को अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक बनाया है और गुनाह को अल्लाह ताला ने खिलाफ फितरत बनाया है। नेकी करके बंदा सुकून में रहता है, गुनाह करके बंदे के अंदर बेसुकूनी की कैफियत होती है। झूठ बोलने वाला कभी सुकून में नहीं रहता, उसे खतरा ही रहता है कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। जिना करने वाला कभी सुकून में नहीं रहता, चोरी करने वाला कभी सुकून में नहीं रहता, गीबत करने वाला भी कभी सुकून में नहीं रहता। हाँ, अलबत्ता नमाज पढ़ने वाला सुकून में रहता है, सच बोलने वाला सुकून में रहता है, भलाई करने वाला सुकून में रहता है, सखावत करने वाला सुकून में रहता है। इसकी मिसाल कुरान मजीद से लीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, जिसने दिया अल्लाह की राह में, वत्तक़ा और फिर तकवा इख्तियार किया। तकवा इख्तियार करने से मुराद है कि फिर देने के बाद एहसान नहीं जितलाया, देने के बाद किसी को अज़ियत नहीं दी। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात की उसने तस्दीक की। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हमने आसानियों के रास्ते उसके लिए आसान कर दिए। आसानियों के रास्ते कौन से हैं? नेकियों के रास्ते। नेकियों का रास्ता जिस पे चल के बंदे को सुकून महसूस होता है, जिस पे चल के बंदा पुरअमन रहता है, पुरसुकून रहता है, जिस पे चल के बंदे को इत्मीनान कल्ब की दौलत नसीब होती है, उसे कहते हैं नेकी का रास्ता, आसान रास्ता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम उसके लिए आसानियों के रास्ते आसान कर देते हैं कि नेकी उस बंदे पे आसान हो जाती है। फिर उसे सखावत के अंदर सुरूर आने लगता है, फिर नमाज के अंदर कैफियत पैदा होने लगती है, फिर वो अपने रब के करीब होने लगता है जब वो अल्लाह की राह में देता है। और फिर फरमाया व अम्मा मन बखिल वस्तगना, कि जिसने बुखल इख्तियार किया और फिर लापरवाही की, बेफिक्री इख्तियार की इस पर, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और अच्छी बात की तकज़ीब की, अच्छी बात को झुटलाया। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, फरमाया हमने उसके लिए मुश्किलों के रास्ते आसान कर दिए। झूठ बोलना फिर उसके लिए आसान हो गया। पहली बात, झूठ बोलना बंदे के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर अगर अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाए तो झूठ बोलना उस पर आसान हो जाता है। फिर झूठ बोल के लोग इज्जत महसूस करते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को तेज समझते हैं, अक्लमंद समझते हैं। धोखा देना उस बंदे के लिए आसान हो जाता है। वो बंदा लोगों को धोखा भी देता है, हंसता भी है, और फिर उस धोखे की कमाई पे उस मुतमईन भी रहता है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि फिर उसके लिए मुश्किलों के रास्ते आसान हो गए। या आपको दूसरी तरह समझाऊं कि वो अमल के जिनसे बंदा जन्नत के रास्ते पे चले, वो आसानियों का रास्ता है। फिर आसानियों के रास्ते आसान होते हैं जब नेकी करता है, और बदी का रास्ता जब इख्तियार करता है तो फिर जहन्नुम की तरफ चल पड़ता है, जो कि मुश्किल रास्ता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मेरी राह में देता है तो फिर आसानियों के रास्ते आसान होते हैं, यानी जन्नत के रास्ते आसान होते हैं। और जब मेरी राह पे नहीं चलता, बुख़्ल इख्तियार करता है, तो फिर अल्लाह पाक फरमा रहा है कि फिर उसके लिए मुश्किलों के रास्ते यानी जहन्नुम के रास्ते आसान हो जाते हैं।